तो गाइज नमस्कार। देखिए आप लोग के बीच में आज हम ग्राम संगठन का डीसीबी रजिस्टर लेकर आए हैं। तो देखिए डीसीबी रजिस्टर किस तरह से बनाया जाता है। देखिए यहाँ ग्राम संगठन का सारा डाटा भरना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ भर लीजिएगा। देखिए आप लोग को बताते हैं किस तरह ग्राम संगठन का डीसीबी बनाया जाता है। सो देखिए सबसे पहले यहाँ ग्राम संगठन का नाम लिखना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ गांव का नाम लिखना है। अब यहाँ क्लस्टर का नाम लिखना है, यहाँ प्रखंड का नाम लिखना है और यहाँ जिला का नाम लिखना है। ठीक है, और जिस महीना का हम डीसीबी बना रहे हैं गाइज, वो महीना का यहाँ उस महीना का नाम लिखेंगे। और जो इधर दिनांक है, ग्राम संगठन का बैठक जिस दिनांक का हो रहा है उस दिनांक का डेट लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए कर्म संख्या में जितना समूह को हम ऋण दिए हैं उतना समूह को क्या करेंगे, उतना समूह का यहाँ कर्म डालेंगे और समूह का नाम में सारा समूह का नाम लिखेंगे जितना समूह का हम ऋण दिए हैं। ठीक है, अब देखिए प्रारंभ ऋण राशि। तो यहाँ क्या करेंगे, पिछला महीना का जो जितना है अंतिम शेष राशि वो इस महीना का क्या होगा, प्रारंभ शेष राशि। ठीक है, तो देखिए राम समूह का जो है यहाँ 40,000 है प्रारंभ शेष राशि, है ना। अब देखिए पिछले महीने तक बकाया नहीं है तो डैश डैश किए हैं। अब है बकाया के साथ इस माह की मांग राशि। तो मांग बनाया गया है ये समूह का कितना, 1,000 किस्त और 400 ब्याज। अब देखिए इस महीने में वापसी किस्त राशि, तो 1,000 वापस कर दी है और ब्याज भी वापस कर दी है। तो बकाया किस्त और ब्याज कुछ भी नहीं है, इसलिए इस कॉलम में डैश डैश। अब देखिए शेष ऋण अंतिम शेष राशि कितना बचा, ऋण शेष राशि यहाँ देखिए 40,000 था, 1,000 वापस किया तो कितना बच गया, 39,000। और इस महीना नया ऋण मंजूरी नहीं लिया है ये समूह, तो अंतिम शेष राशि भी 39,000। ठीक है, अब आगे देखिए जो सीता समूह है उनका है प्रारंभ शेष राशि 30,000 और पिछला माह का जो 1,000 किस्त और 300 रुपया ब्याज इनका बकाया है। ठीक है, तो बकाया के साथ इस माह में मांग राशि देखिए 2,000 इनका होगा और 600 रुपया ब्याज। ठीक है, इस महीना देखिए 1,500 किस्त वापस की है और 600 रुपये ब्याज दी है। ठीक है, तो बकाया कॉलम में इनका किस्त कितना बाकी रह गया, 500। ठीक है, और ब्याज के कॉलम में डैश। अब देखिए ऋण शेष राशि में 28,500। ठीक है, और नया ऋण मंजूरी नहीं लिए तो डैश। अब 28,500 अंतिम शेष राशि में। ठीक है, अब देखिए अगला कृष्णा समूह का 2,000 प्रारंभ शेष राशि है और पिछला माह तक का बकाया नहीं है। बकाया के साथ इस माह का मांग राशि इनका 2,000 किस्त और 20 रुपया ब्याज। तो इस महीना में वापस कर दिए 2,000 किस्त और 20 रुपया ब्याज, तो बकाया इनका नहीं रहा। अब देखिए तो ऋण शेष में भी इनका डैश जाएगा और नया ऋण मंजूरी 50,000 फिर से हुआ है। ठीक है, अब अंतिम शेष राशि में इनका 50,000। ठीक, अब देखिए
गौरी समूह जो है प्रारंभ शेष राशि है 22,000 और पिछले माह तक का बकाया नहीं है। बकाया के साथ इस माह का मांग राशि इनका हो जाएगा 1,000 किस्त और 220 रुपया ब्याज। तो 1,000 किस्त और 220 रुपया ब्याज इस महीना वापस कर दी है। तो बकाया कॉलम में डैश डैश और ऋण शेष राशि में 21,000 और नया ऋण मंजूरी नहीं हुआ है तो डैश। अब अंतिम शेष राशि में हो जाएगा 21,000। ठीक है गाइज। तो अगला देखिए, राधा समूह 11,000 प्रारंभ शेष राशि है और पिछला माह का बकाया नहीं है। तो देखिए इस माह का बकाया बकाया के साथ इस माह का मांग राशि इनका 1,000 और किस्त और 110 रुपया ब्याज। ठीक है। तो इस महीना वापस कुछ भी नहीं दिए, ना ही किस्त दिए ना ही ब्याज दिए, तो डैश डैश। ठीक है। अब देखिए बकाया कॉलम में 1,000 किस्त बकाया रह गया और ब्याज 110 रुपया और इनका ऋण शेष में 11,000 और नया ऋण मंजूरी नहीं हुआ है तो डैश। अब अंतिम शेष में भी 11,000। ठीक है। अब देखिए पार्वती समूह का प्रारंभ शेष राशि है 15,000 और पिछले माह बकाया इनका 500 था और सिर्फ किस्त बकाया था, ब्याज बकाया नहीं है। और देखिए बकाया के साथ इस माह का मांग राशि में हो जाएगा 1,500 और ब्याज 150 रुपया। ठीक है। अब देखिए इस महीने वापस कर दी है 1,500 और 150 रुपया ब्याज, तो बकाया नहीं रहा। अब ऋण शेष राशि में इनका हो जाएगा 13,500 और नया ऋण नहीं लिया है तो डैश और अंतिम शेष राशि में हो जाएगा 13,500। ठीक है। शंकर समूह में देखिए प्रारंभ शेष राशि है 5,000 और इनका पिछला माह तक का बकाया कुछ भी नहीं है और इस माह जो है बकाया के साथ इस माह का मांग राशि हो गया 2,000 और 50 रुपया ब्याज। अब देखिए इस महीना वापस कर दिया 5,000 किस्त और 50 रुपये ब्याज, तो बकाया इनका नहीं है और इनका ऋण भी ख़त्म हो गया। इस महीना नया ऋण मंजूरी भी हुआ है इनका, तो अंतिम शेष राशि 50,000। ठीक है। ज्योति समूह का देखिए 10,000 प्रारंभ शेष राशि है, पिछला माह तक का बकाया है 1,000 किस्त 100 रुपया ब्याज। अब देखिए बकाया के साथ इस माह का मांग राशि में 3,000 इनका हो जाएगा किस्त और ब्याज हो जाएगा 200। ठीक है। अब वापस किया इस महीना 3,000 किस्त और 200 रुपया ब्याज, तो बकाया इनका नहीं रहा। अब ऋण शेष में इनका रह जाएगा 7,000, नया ऋण मंजूरी नहीं लिया है तो डैश और अंतिम शेष राशि में हो जाएगा 7,000। ठीक है। अब देखिए विकास समूह में प्रारंभ शेष राशि है 17,000, पिछले माह तक का बकाया में कुछ भी नहीं है, डैश डैश जाएगा। अब देखिए बकाया के साथ इस माह का मांग राशि में 1,000 किस्त 170 रुपया ब्याज, तो देखिए इस महीना में वापसी 1,000 कर दिए किस्त और 170 रुपया ब्याज, तो इनका बकाया किस्त और ब्याज नहीं रहा तो डैश डैश और ऋण शेष राशि में इनका रह जाएगा 16,000 और नया ऋण मंजूरी नहीं हुआ है इसके लिए यहाँ डैश और अंतिम शेष राशि में 16,000 इनका रह गया। ठीक है। अब देखिए पूजा समूह में प्रारंभ शेष राशि है 3,000 और पिछला माह तक का बकाया है 1,000 किस्त और ब्याज
नहीं है बकाया। ठीक है, तो डैश लिखे हैं। अब देखिए बकाया के साथ इस माह का मांग राशि में 2000 किस्त हो जाएगा और 30 रुपया ब्याज। तो इस माह में वापसी हो गया इनका 3000 किस्त और 30 रुपया ब्याज। तो इनका ऋण खत्म हो गया, इसलिए डैश डैश। और ऋण शेष में डैश। इस महीना नया ऋण मंजूरी हुआ है, तो यहाँ 50,000 और अंतिम शेष राशि में भी 50,000। ठीक है, अब क्या करेंगे गाइज, देखिए प्रारंभ शेष राशि को जोड़े तो हुआ 1,55,000 और पिछले माह तक का बकाया जो है 3,500। उसके बाद ब्याज है 400 और बकाया के साथ इस माह का मांग राशि किस्त है 16,500। सारा इसी तरह से जोड़ लेना है। ठीक है, अब देखिए सारा जोड़ने के बाद DCB बनाने का सबसे आसान तरीका ये है। हम कैसे जानेंगे कि हमारा जो DCB है अच्छा से बना है, सही बना है? तो क्या करेंगे, प्रारंभ शेष राशि माइनस इस महीना का किस्त वापसी प्लस नया ऋण मंजूरी बराबर अंतिम शेष राशि। ठीक है, एक बार फिर हम दोहराते हैं इस सूत्र को। प्रारंभ शेष राशि माइनस इस महीना का किस्त राशि प्लस नया ऋण मंजूरी बराबर अंतिम शेष राशि। ठीक है, इस तरह से कीजिएगा। जैसे देखिए 1,55,000 माइनस करेंगे 19,000 तो आया 1,36,000। फिर इसको प्लस करेंगे नया ऋण मंजूरी को 1,50,000 तो हो गया 2,86,000। ठीक है, तो इससे पता चलेगा कि जो हमारा DCB है सही से बना है। और अब यहाँ देखिए ग्राम संगठन सहायिका का हस्ताक्षर यानी कि VO ये जो है ग्राम संगठन की, उसका हस्ताक्षर यहाँ करना है ऊपर में। और यहाँ देखिए ग्राम संगठन पदाधिकारी का हस्ताक्षर, तो यहाँ मोहर लगाना है और अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को साइन करवाना है। ठीक है, तो गाइज इस वीडियो में अगर आप लोग को थोड़ा सा भी DCB बनाने में मदद मिला होगा तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।